गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. This is the video only for the students who are participating in NEET 2020. All of you are familiar with me, Naveen Tanda, biology expert, teaching biology from the last 14 years. प्यारे बच्चों, लॉकडाउन है, इसलिए जो बच्चा +2 पास आउट था या जो बच्चा ड्रॉपर है उससे लाइव इंटरेक्शन हम थ्रू ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाए. इसलिए पिछले 2-3 दिन से वेट कर रहा था कि आपके साथ इंटरेक्शन किया जाए, आपके साथ कुछ बातें डिस्कस की जाएं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, बेनिफिशियल होंगी फॉर क्रैकिंग नीट 2020. मीन्स मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूं जो मोस्टली बच्चों के लिए बेनिफिशियल है. हाँ देखो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी वो हर किसी बच्चे के साथ एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन जो बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं तो 99% बच्चों के लिए जरूर बेनिफिशियल होंगे. तो जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो उस दिन वेडनेसडे होगा, उसके बाद आपके पास थर्सडे स्पेयर है, आपके पास फ्राइडे और आपके पास सैटरडे शाम को 6 PM तक का टाइम होगा. इसी टाइम की मैं बात करने वाला हूं आपसे. और फिर मैं आपसे बात करूंगा द एग्जाम डे. हम फिर बात करेंगे एग्जाम डे की. 2020 का जो एग्जाम है नीट का, मतलब संडे की बात करेंगे. बहुत जरूरी बातें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ जो डेफिनेटली आपको बूस्ट अप जरूर करेंगे. इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. आपके बूस्ट अप करने के लिए ही मैं ये बातें यहाँ पे आया हूँ, आपके मोटिवेशन के लिए. और आप जो सिली मिस्टेक या जो बच्चा प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं कर पाता उनके लिए मैं यहाँ पे लाइव आया हूँ आपके सामने. तो सबसे पहले अपने मेन डे की बात करते हैं, संडे की बात. संडे को जैसे आपका 2 PM से आपका जो 5 PM टेस्ट है, मीन्स आपके पास 180 मिनट्स है. ये 180 मिनट्स में क्या करना है, क्या करना हमें चाहिए, इन बातों को लेके हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले छोटी सी बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं सैटरडे इवनिंग नाइट और संडे मॉर्निंग से लेके 2 PM तक. ये आपके लिए सबसे क्रूशियल टाइम है, संडे मॉर्निंग से लेके 2 PM तक. इसमें सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठोगे. एक तो ध्यान रखें, जो सैटरडे शाम को 6 बजे के बाद मैं आपको कहता ही नहीं कि आप बुक को टच करो. बुक को टच करना भी नहीं है शाम को 6 बजे के बाद. जितना स्टडी करना है आप लोगों ने 11th में 12th में ड्रॉप ईयर में आप मैक्सिमम स्टडी कर चुके हो. अब आपको अगर ये लगता है कि मैं सैटरडे लेट नाइट तक पढ़ूं और संडे को भी मैं मॉर्निंग से लेकर 2 बजे तक पढ़ के 30 मार्क कोई तीर मार दूंगा, तो अपने दिमाग से निकाल दें. आप अपना लॉस कर रहे हो उस टाइम रीडिंग करके. तो ध्यान से सुने. आप संडे जो मॉर्निंग है, इसमें आप मोस्टली आपकी मॉर्निंग ड्राइव होती है. जो मॉर्निंग में आप ड्राइविंग करके जाओगे आप, तो इस ड्राइविंग टाइम पे अपने आप को थकाएं ना. ड्राइविंग टाइम पे मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप ना म्यूजिक सुने आराम से. डोंट थिंक अबाउट कि आप पेपर देने जा रहे हो. डोंट थिंक. स्ट्रेस नहीं लेना है. सबसे खास बात है कि हमें ना स्ट्रेस नहीं लेना है. सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ब्रेन को रिलैक्स करना है हमें कंप्लीट, क्योंकि हमें ब्रेन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो सबसे पहले ब्रेन को रिलैक्स करना है. रिलैक्स कैसे करोगे?
आप सैटरडे को शाम को 6 बजे के बाद पार्क में घूमें, थोड़ा बहुत इधर उधर जाएं और शाम को लाइट फूड लें और शाम को सो जाएं। संडे को मॉर्निंग में आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी, आपको जाग अपने आप आ जाएगी, किसी को अलार्म किया किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माय प्रॉमिस, क्योंकि एग्जाम डे है, स्पेशल डे है। रात को आपका ब्रेन अपने आप, आपको पता है ब्रेन के अंदर अलार्म वो अपने आप आपको जगा देगा। संडे को मॉर्निंग में उठ के फ्रेश अप होके लाइट फूड जरूर लें और अपनी ड्राइविंग कार में आए। तो जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, मोस्टली बच्चों का सेंटर 200-300 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तो लगभग है ही सभी का, तो आप ड्राइविंग करें तो उस टाइम पे ड्राइविंग में अपने आप को थकाएं ना। मॉर्निंग में कोई रीडिंग की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई सिंगल पेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जो भी आपको रीडिंग करना है, जो भी आपका क्विक रिवीजन, जो आप जिसको हम बोलते हैं, जो आप क्विक रिवीजन लेते हो, जो क्विक रिवीजन लेना है वो आपको इसी टाइम पे लेना है। जो कुछ भी रीडिंग करना है, क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी हम नॉर्मली करते हैं लास्ट डेज में, तो ये आप एनसीईआरटी जो करना है क्विक रिवीजन वो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को करना है। जितना रीडिंग करना है इन 3 डेज में कर लो। सैटरडे 6 PM तक कर लो जितना भी करना है, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर ले। राइट, ये ध्यान रखें। अब आप अपने स्टेशन पे आ चुके हो, आपके एग्जाम सेंटर पे आप आ चुके हो। नॉर्मली क्या होता है, आप लगभग 1 PM, संडे की बात कर रहे हैं हम, 1 PM पे आप अपनी सीट पे आ जाते हैं। जो भी आपकी सीट होगी एग्जाम सेंटर के अंदर, वहां पे आप सीट पे आ गए, आपके एग्जाम सेंटर की सीट पे आप पहुंच चुके हो। इससे पहले आपको क्या करना है, वो आपके पेरेंट्स है, मैंने आपको बता दिया। मॉर्निंग में उठे, आराम से बात करें, स्ट्रेस ना लें, दिमाग में ना लें कि आप पेपर देने जा रहे हो। फिर रिलैक्स, आराम से ड्राइविंग करते हुए लाइट म्यूजिक सुने, रिलैक्स रखें, लाइट फूड खाएं और सेंटर पे जाएं। अब 1 बजे जब आप अपनी सीट पे हो, तो 1 से जो 2 बजे तक का टाइम है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। 1 से 2, क्योंकि 2 बजे के बाद तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइम पे आपको OMR सीट मिल जाएगी, उसको फिलअप कर लेना है। इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। अब मोस्टली बच्चा इस 1 से 2 बजे के बीच में क्या करता है, वो सोचता है। वो 1 से 2 बजे के बीच में बैठा बैठा अपनी सीट पे सोचेगा कि यार वाटसन क्रिक ने मॉडल कब दिया था, हैंकिंग बॉडी कब डिस्कवर हुई थी, हर्शेचेज ने अपना एक्सपेरिमेंट कब दिया, किंगडम एनिमली है, किंगडम आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल क्या क्या है, पोरीफेरा में स्पेशल सेल कौन सी है। किंगडम में घुसेगा, वो प्लांट फिजियो में घुसेगा, वो जेनेटिक्स में घुसेगा, वो बायोटेक में घुसेगा, वो इकोलॉजी के एग्जांपल याद करेगा। अगर क्योंकि आई एम टीचर ऑफ बायोलॉजी, तो मैं बायोलॉजी का बता रहा हूँ। इन द सेम वे वो केमिस्ट्री में भी पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग घुमाएगा, वो फिजिक्स के ही पता नहीं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, कौन कौन से फॉर्मूलेज को याद रखने की, याद रिवाइज करने की कोशिश करेगा। होगा क्या, अब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें से कुछ के उसके आंसर पता है, कुछ के आंसर उसको नहीं पता, तो वो अपने आप में स्ट्रेस ले लेगा। मुझे ये नहीं पता कि आप इस 1 से 2 के बीच में जो थिंकिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप जो ये थिंकिंग कर रहे हो, इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता। आप क्या सोच रहे हो कि आप वो आपने जो पढ़ा है उनको याद कर रहे हो, आप याद करने की कोशिश कर रहे हो कि वाटसन क्रिक ने मॉडल कब दिया। क्यों याद करने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या पता है क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, नहीं पता ना, तो फिर आप क्यों अपने ब्रेन को थका रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। 50% बच्चा तो इसी 1 घंटे में अपना फाइनल मैच, जो आपका टाइम है 2 से 5 का, जो आप असली गेम है वो यही आ जाता है। 50% बच्चा मानता हूं मैं यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो उन क्वेश्चंस में को सोच के 50% स्ट्रेस तो अपने ऊपर अपने आप ले लेता है धक्के से। पता नहीं क्या सोच रहा है वो, ये फिजिक्स में ये न्यूमेरिकल, ये डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में ये वर्ड्स इक्वेशन है, या ये बेंजीन में ये लगेगा तो क्या बनेगा, बायो में उसने इकोलॉजी के एग्जांपल याद कर रहा है, प्रीडेशन के, पैरासिटिज्म के एग्जांपल याद कर रहा है, वो सिफेलोकोर्डेट्स के एग्जांपल याद कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, वो एपिगाइनस, पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जांपल याद कर रहा है, वो वर्ल्ड एस्टाइवेशन किसमें, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें है, वैक्जिलम एस्टाइवेशन किसमें। आई डोंट नो व्हाई कि आप अपना इतना दिमाग क्यों यूज कर रहे हो।
ये आप अपने ब्रेन को यूज करके आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। क्यों, मैं बताऊंगा आपको आगे, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि आपको ये क्यों नहीं करना। इस 1 घंटे में आप अपने ब्रेन को रिलैक्स रखें। मैंने आपको बताया ब्रेन रिलैक्स सबसे जरूरी चीज है आपके लिए। आपका ब्रेन रिलैक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा ये कि ब्रेन रिलैक्स रखना जरूरी क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है, मैं अभी इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा दूंगा आपके सामने। आप बोलोगे सर हाँ हमारे साथ ये होता है। तो आपको ब्रेन रिलैक्स रखना है। मैंने आपको बताया मॉर्निंग में आपने जब तक आप सेंटर पे नहीं गए उससे पहले आप अपनी कार में थे, आपने म्यूजिक सुने, रिलैक्स रखें ब्रेन को, सोचो ही मत कुछ, जर्नी को एंजॉय करें। यहाँ बैठ के आप, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको थिंकिंग नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग, नो थिंकिंग, यहाँ पे आपको कोई थिंकिंग नहीं करनी है। तो सर खाली बैठे हमारे दिमाग में कुछ आएगा, हम सोचते हैं, क्या करें उस टाइम पे? आप अपने फ्रेंड्स को याद रखो, आप अपने स्कूल डेज में आपने क्या क्या एंजॉय किया वो याद रखो। आप यहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचो, छोटी बहन के साथ जो आपकी फाइट है, छोटे भाई के साथ, मतलब जो सिंपल चीजें जो आपको ना रिलैक्स करती हैं, जो आपको अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आपकी ट्यूशन की मस्ती को याद रखो। आप अपने टीचर्स को याद रखो जिसपे आपको बहुत फेथ है, उन टीचर्स को याद करो कि वो टीचर मेरा क्या कहता है, मेरे फिजिक्स वाले टीचर क्या कहते हैं, मेरे केमिस्ट्री वाले टीचर क्या कहते हैं, मेरे बायो वाले टीचर क्या कहते हैं। वो चीजें याद रखने से आपको ना रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा फील होगा। फील गुड फैक्टर का हमेशा काम करता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव रखें अपने आप को। पॉजिटिव रखने का इस टाइम पे अपने आप को रिलैक्स फ्री करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलैक्स रहने के लिए, यहाँ पे इस टाइम पे रिलैक्स रहने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो, आप अपने स्कूल इंजॉय के बारे में बात सोच सकते हो, या कोई मूवी देख सकते हो, या कोई सॉन्ग गुनगुना सकते हो। जैसे वीरेंद्र सहवाग हमेशा बैटिंग करते हुए सिंगिंग करता रहता है। व्हाई? क्योंकि वो अपने आप को नर्वस नहीं करना चाहता, सिंगिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, कोई भी गाना। इवन वीरेंद्र सहवाग ने ये बात बोली हुई है कि जब मैं बैटिंग करता हूँ, जब ये लगता है कि मैं 99 पे 98 पे खेल रहा हूँ, तो वो सॉन्ग सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। तो आप अपने मन में गाना गुनगुना सकते हो, अपने टीचर्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, कोई फनी बातें जो आपके साथ ट्यूशन पे स्कूल में हुई उनको याद कर लो, अपने दोस्तों के बारे में सोच लो, राइट ना? अपने स्वीट मेमोरीज को याद रखने की कोशिश करो। क्यों? क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों करें, मैं आपको एक भी लॉजिक बताऊंगा, ऐसा जरूरी है आपके लिए, राइट? अब आपके पास 2 बजे नेट, अब बात होती है आपकी रियल फाइट, आपके पास 2 बजे पेपर आ जाएगा, नेट 2 PM पे आपके पास पेपर आ जाएगा। अब मोस्टली जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो सबसे पहले बायो करता है, फिर वो केमिस्ट्री करता है, और फिर वो फिजिक्स करता है। मोस्टली बच्चा ऐसे करता है, और ये एक प्रूव्ड पैटर्न है, और ये गलत भी नहीं है, मैं भी इसको गलत नहीं मानता कि ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल के बच्चे का बायो हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। अब जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, क्या करते हैं, मेडिकल के बच्चे के दिमाग में फिजिक्स को लेके एक डर होता है हमेशा ही, नेचुरल जो फोबिया होता है फिजिक्स का वो होता है मेडिकल के बच्चे को लेके, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्ट्रीम से रहा स्टूडेंट हूँ, तो मेरे भी दिमाग में फिजिक्स का फोबिया हमेशा रहा है। मोस्टली बच्चों को, 99% बच्चों को होता है, मैं सभी एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। तो अब बच्चा क्या करता है, इस बायो को बच्चा 35 मिनट में भी सोल्व करने की कोशिश कर रहा है। यार व्हाट यू आर डूइंग, 35 मिनट में आप बायो सोल्व कर रहे हो, मतलब आप इवन मोस्टली भी यही सिखाया जाता है कि जो 19 MCQs हैं बायो की, उनको बहुत फास्ट करो। कितनी फास्ट? 35 मिनट में कर दी। जबकि मैं कहता हूं आपने बहुत गलत कर दिया, ये काम नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों? मैं कहता हूं कि ये 19 MCQs आप 50 मिनट भी ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा नहीं है 50 मिनट, और 50 मिनट ज्यादा नहीं है। क्यों? अगर मान लो, देखो आपने जो काम 50 मिनट में करना था, अगर आप उसको 35 मिनट में करने की कोशिश करोगे तो क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को फास्ट सोल्व करोगे, और फास्ट सोल्व करने में आप 4-5 सिली मिस्टेक कर दोगे, 4 to 5 क्वेश्चन आप गलत कर दोगे जल्दी करने की कोशिश में। और आपने कौन से 4-5 क्वेश्चन गलत किए हैं, वो 4-5 क्वेश्चन गलत किए हैं जो आप थोड़े से आराम से करते तो वो आपके बिल्कुल ठीक होते।
चलो मान लो यहाँ पे एक बच्चे ने 40 मिनट में बायो सोल्व की, फास्ट कर, जब उसने बहुत फास्ट की, 40 मिनट तो लगा रहा है जब वो फास्ट कर रहा है, और 50 मिनट लगा रहा है जब वो मीडियम स्पीड से कर रहा है। जब फास्ट कर रहा है तो 90 एमसीक्यूज को 40 मिनट में सोल्व कर रहा है, और जब वो मीडियम स्पीड से कर रहा है तो 50 मिनट ले रहा है। अब मैं बच्चे से पूछता हूं कि बेटा तूने फास्ट किए 40 मिनट में कर दिए, तूने 10 मिनट जो यहाँ पे बचाए, जो 10 मिनट तूने यहाँ पे बचाए वो किस लिए बचाए? बच्चा बोलता है सर ताकि फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। 10 मिनट बच्चे ने जो यहाँ पे सेव किए हैं, जो ये 10 मिनट बचाए हैं बच्चे ने, ये इसलिए किए ताकि फिजिक्स को क्या मिले, मोर टाइम मिले। आई थिंक सभी बच्चों का आंसर यही है, सर हम ऐसा इसीलिए करते हैं। मैं भी मानता हूं आप ऐसा इसलिए करते हैं और ठीक है, लेकिन आपने जो एग्जैक्ट इसके पीछे रीजन हुआ, आपके साथ क्या एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, वो आपने किसी ने नहीं सोची क्या? अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपने जो 10 मिनट सेव किए हैं, इन 10 मिनट में आप फिजिक्स के कितने क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? एक बच्चा, मोस्टली बच्चा बोलता है सर 3 से 4 क्वेश्चन हम फिजिक्स का सोल्व कर लेते हैं। 3-4 में से आपके ठीक कितने हुए? मान लिया 2 ठीक हो, मतलब आप 10 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए आपने वो 10 मिनट बचाई है, ठीक है, सही। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इस 10 मिनट के चक्कर में आपने बायो में एटलीस्ट 5 सिली मिस्टेक कर दी। बायो में आपने 5 सिली मिस्टेक कर दी। सिली मिस्टेक्स का मतलब जल्दी के चक्कर में आपने 5 क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा और आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए। 5 क्वेश्चन मीन से 25 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर का और साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 25 मार्क्स आपने गलत कर दिए। 10 मार्क्स आपने अचीव कर लिए, तो देखो हुआ क्या, 15 मार्क्स का लॉस चला गया आपका। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहता हूं कि आप बायो को इतना भी फास्ट ना करें कि आप सिली मिस्टेक करें। तो एक जो स्टैंडर्ड, जो प्रूव्ड टाइम है, जो अच्छा बच्चा क्या करता है, अच्छा बच्चा ये गलती नहीं करता, वो इसको मीडियम स्पीड से करेगा, वो फास्ट स्पीड से नहीं करेगा, वो इसको फास्ट स्पीड से बायो को नहीं करेगा। वो क्या चूज करेगा, वो मीडियम स्पीड चूज करेगा, और मीडियम स्पीड चूज करेगा तो वो सिली मिस्टेक नहीं होंगी, सिली मिस्टेक नहीं होंगी तो उसका बायो का स्कोर 25 प्लस होएगा, जो कि माइनस हो रहा था। एक तो डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो मोस्टली बच्चा करता है, मेडिकल साइड का बच्चा, ये बहुत बच्चा ऐसा गलती करता है। मैंने प्रैक्टिकली बच्चों से डिस्कशन किया है, पूछा है मैंने बच्चों से कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? सर हम ऐसा इसलिए करते हैं। बेटा अगर आप बायो को फास्ट करोगे तो आप कितने मिनट बचा लोगे? सर 10 मिनट तो एटलीस्ट बचा लेते हैं। 10 मिनट में आपने फिजिक्स से कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर दिए? सर 10 मिनट में हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक कितने हुए? 2 हो गए। तो आपने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा अचीव किए, लेकिन आपने लॉस कितना कर दिया? 25 मार्क्स का कर दिया। तो प्यारे बच्चों प्लीज ऐसी मिस्टेक ना करें, ध्यान रखना। अब एक तो ये मिस्टेक जो आप लोग अब मुझे लगता है नहीं करोगे, और ये 50 मिनट प्यारे बच्चों विद ओएमआर है, ओएमआर। दूसरा केमिस्ट्री, वही बच्चा नॉर्मली क्या करता है, इसमें लगभग सभी की स्पीड होती है 45 आपके एमसीक्यू जाते हैं, 45 एमसीक्यू, और बच्चा कहता है कि सर हम 50 मिनट में ऑन एन एवरेज कर लेते हैं विद ओएमआर। दिस इज द नॉर्मल स्पीड जो होनी चाहिए बच्चे की। अब आपके लिए बच्चे फिजिक्स में 80 मिनट बचे हुए हैं, 80 मिनट, 80 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट्स बचे, और ये बहुत है, सफिशिएंट है। जो आपको आते हैं, जो आप कर सकते हो, आप सभी क्वेश्चंस को आप इन 80 मिनट में, मैं ये कह सकता हूं कि आप 45 एमसीक्यूज को चेक कर लोगे। जो आते हैं ठीक है, जो नहीं आते वो आएंगे भी नहीं, चाहे कितना ही टाइम लगा, राइट। तो एक ये टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखें प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बायो में फास्ट करके नुकसान ना करें, राइट। अब एक तो ये मिस्टेक थी। दूसरा बच्चा क्या बोलता है, दूसरा बच्चा बोलता है दिस इज द प्रॉपर स्ट्रेटजी। दूसरा बच्चा बोलता है सर हम जब बायो करते हैं, फिर हम केमिस्ट्री करते हैं, तो फिजिक्स करते करते आते हैं ना, तो हम ना थक जाते हैं। ये करता है ठीक है, जो हो गया ठीक है, नहीं लगा इसको निशान, मतलब इसको बोलते हैं गिव अप कर देना। क्या कर देना? गिव अप कर देना। लास्ट आते आते बच्चा फिजिक्स में आते आते वो गिव अप करना स्टार्ट कर देता है, जो कि हमें नहीं करना है।
अब गिव अप क्यों होता है? आप लगातार आप 50 मिनट लगातार आपने बायो सोल्व की, 50 मिनट लगातार आपने केमिस्ट्री सोल्व की, और अगले 80 मिनट तक आप लगातार काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्यारे बच्चों ये प्रूव्ड मेथड है कि हमारा ब्रेन 40 मिनट से ज्यादा एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं हो सकता। और आपने ब्रेन को रिलैक्स भी नहीं कर रखा था, कि आप लास्ट टाइम तक भी पढ़ रहे थे, आप यहाँ बैठ के भी सोच रहे थे कि आपने ब्रेन को रिलैक्स रखना जरूरी है, ताकि आपका ब्रेन लंबे टाइम तक कंसंट्रेट होकर काम कर सके। तो सर एक जो ये प्रॉब्लम आती है, इसको हम कैसे सोल्व करें? इसका एक तरीका है, आप ना इनके बीच में गैप लो। बायो के मोस्टली बच्चा क्या करता है, पहले पूरा पेपर सोल्व करता है, फिर ओएमआर शीट फिलअप करता है। अरे यार, आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? आप बीच में ब्रेन को रिलैक्स कर लो ना। कैसे? आप पहले बायो के एमसीक्यू सोल्व करो, फिर बायो की ओएमआर फिलअप कर लो। पहले बायो के क्या किया आपने बायो के पहले एमसीक्यू सोल्व किए, बायो के एमसीक्यू सोल्व करो, और फिर 2-3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं आपको, 2 से 3 मिनट तक आप ना अपनी ओएमआर शीट फिलअप कर लो। और जब आप ओएमआर शीट फिलअप करो ना, तो एंजॉय करते हुए स्माइलिंग फेस से, सर्कल जब फिलअप कर रहे हो तो ऐसे ड्राइंग की तरह एंजॉय करते हुए फील करें। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। अब जब आप केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो आपका एक फ्रेश ब्रेन, बिल्कुल ताजा ब्रेन केमिस्ट्री स्टार्ट करेगा। तो 2-3 मिनट का गैप मिल जाता है ब्रेन को यहाँ पे रिलैक्स होने के लिए। तो ये ना छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत काम चीजें हैं। ब्रेन को रिलैक्स देना जरूरी है। और ये रिलैक्स आपने कैसे दिया? पहले आपने बायो की, फिर जब आपने ओएमआर शीट फिलअप की तो आपने ब्रेन को 2 से 3 मिनट तक रिलैक्स दे दिया। इन द सेम वे, जब आपने 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के किए, और फिर आपने जब केमिस्ट्री करो और उसके बाद केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन उनकी ओएमआर शीट फिलअप करो, 2 मिनट आपको यहाँ मिल जाएंगे। और जब आप ओएमआर शीट फिलअप कर रहे हो तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, राइट? और लास्ट में आप आराम से रिलैक्स ब्रेन से आप फिजिक्स कर रहे हो। और बाई चांस देखो, एक चीज बताता हूँ आपको, जब आपका ब्रेन काम कर रहा है ना, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, जब आपका ब्रेन काम कर रहा है तो ब्रेन, आपको पता है वैसे भी ब्रेन हमारा 20% ऑफ ऑक्सीजन यूज करता है। और अब की बार तो वैसे भी मास्क लगाना है, यस और नो? तो आप कोई बात नहीं, मास्क को थोड़ा सा नोज से नीचे कर लेना, राइट? अब ब्रेन 20% ऑफ ऑक्सीजन को यूज कर रहा है, इसलिए अगर आपको लगता है कि यार थकान सी होगी, अब और करने का मूड नहीं है, मतलब आपने गिव अप करना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या करें? लंबा सांस ले, लंबा छोड़ दे, और फिर ये मोटिवेट होकर करें कि अब करता हूं, अब क्वेश्चन सोल्व पक्का करूंगा। जैसे हम लोग क्लास में कभी नोट किया हो, थक जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि यार एक कप चाय का लेके उसके बाद डाउट्स लेते हैं बच्चों की, और फिर हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। तो छोटा सा गैप, ये छोटा सा गैप है, एक ओएमआर फिलअप करते हुए आपने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। ओएमआर फिलअप करते हुए ना बिल्कुल कूल माइंड से ओएमआर फिलअप करें, स्ट्रेस लेके ओएमआर फिल कभी मत करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन लेफ्ट कर रखा है वो आपका मिस हो जाता है। एक ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन लेफ्ट कर रहे हो ना, तो उस क्वेश्चन नंबर को सर्कल ना करें। मान लो आपने 4th क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर को सर्कल ना करो, उस पूरे क्वेश्चन को सर्कल कर दो, उसको पूरे पेज को सर्कल, उसको पूरे क्वेश्चन को सर्कल कर दो। जितना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये स्टेटमेंट थी चार, इन चारों स्टेटमेंट को, पूरे क्वेश्चन को ही सर्कल कर दो, ताकि वो दूर से दिख जाए। डबल सर्कल कर दो उसको, वहीं पे फटाफट पेन घुमा दो उसके ऊपर ही, ताकि आपको दूर से दिख जाए कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। अगर बाई चांस टाइम मिल जाए, देखो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बेटा जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस, आपको 180 तक जाना है, तो कभी भी ऐसी स्ट्रेटजी ना फॉलो करें कि यार ये क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ को ना बाद में करूंगा, फिफ्थ कर दिया, सिक्स कर दिया, सेवंथ कर दिया, एट्थ को बाद में करूंगा। नो, ये एक रॉन्ग मेथड होता है। ऐसे टाइम में जब हमारे पास टाइम सिर्फ फिक्स है 180 मिनट्स, तो क्योंकि इसमें देखो क्या किया आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपको लगा कि नहीं आएगा, छोड़ दिया, दोबारा आपको टाइम थोड़ा आपने बचाया, फिर दोबारा आपने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब ये क्वेश्चन आपने 2 बार तो वैसे ही पढ़ लिया, आपका ब्रेन अब इस क्वेश्चन पे सेट हुआ था, फिर दोबारा आपने सेट करना पड़ेगा। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। जो करना है इसको यहीं पे लगातार 2 बार पढ़ लो, अगर करना है तो करो, तुक्का मारना है तो तुक्का मारो, अदरवाइज इसको छोड़ना है तो पूरे क्वेश्चन को सर्कल करके छोड़ दो, इसको दोबारा देखना ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट, इसको टाइम बचाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइम बचाना, राइट?
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको लगता है कि सर ये चीजें स्ट्रेटजी, दिस इज स्ट्रेटजी, और बहुत कंपल्सरी है, बहुत जरूरी चीज है ये स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करें। क्या करें? स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करें, राइट। एक आपने पेपर में टाइमिंग मैनेजमेंट आप थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकते हो। देखो ये मुझे जो लगता है वो मैंने बताया। अगर आपको लगता है सर नहीं मेरा इसमें ये है, मैं इसमें मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक है, फिजिक्स में स्ट्रांग है, तो आप कोई बात नहीं, आप केमिस्ट्री को 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, फिजिक्स के लिए 10 मिनट कम कर लो। लेकिन बायो में मानता हूं कि 50 मिनट से पहले आप ना करें प्लीज, क्योंकि जल्दबाजी में आप क्वेश्चन ज्यादा गलत करते हो, ये मैंने बहुत बार नोट किया है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, लेट्स सी। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको फास्ट सॉल्व करें जल्दी। हाउ मेनी किंगडम हैज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बहुत सारे बच्चों का आंसर है सर 2। कर दी ना गलती। मैंने पूछा हाउ मेनी किंगडम हैज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो आपके दिमाग में आया सर मोनेरा प्रोटिस्टा। क्यों भाई? फंजाई में भी तो यूनिसेलुलर है, ईस्ट तो है, प्लेंटी में भी एल्गी है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में कितने किंगडम में है? 4 में। फिर आप बोलो सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे यार सोच लो भाई, जल्दबाजी मत करो, हड़बड़ाहट मत करो पेपर में, कूल माइंड से पेपर करना है। किससे करना है? बिल्कुल कूल माइंड से। जितना आप कूल माइंड से पेपर करोगे। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं आता था? मोस्टली बच्चों ने 90% बच्चा इसके ऊपर 2 पे निशान लगाता है, जबकि आंसर 4 है। 2 तो गलत है। क्वेश्चन पढ़े ना, हाउ मेनी किंगडम हैज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन मैं बोलता हूं हाउ मेनी किंगडम हैज ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब आपका आंसर 2 हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आते हैं। क्रैमिंग के, रट्टा मारने के, बायो में बोलते हैं रट्टा मारना, क्रैमिंग के हार्डली 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं रट्टा मारने के। अदरवाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो प्लीज जल्दबाजी में ऐसे मिस्टेक ना करें, अदरवाइज घर आके इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ोगे आप कूल माइंड से, क्योंकि घर पे आपको स्ट्रेस नहीं रखोगे, और दोबारा आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अपना सिर दीवार के मारोगे कि हे भगवान ये इतना बड़ा ब्लंडर मैंने कैसे कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता था, मैंने कैसे गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, आप कूल माइंड से पेपर नहीं कर रहे। तो मैंने आपको जो बता रहा हूं, ब्रेन को रिलैक्स रखना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप कैसे नहीं करना आपको मैंने बता दिया। अगर आपको लगे कि गिव अप हो रहा है यार, थकान सी हो रही है, बस अब बोर हो गया यार, मेरे से नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे एक लंबा सांस ले, इधर उधर देखे थोड़ा सा, और दोबारा से फिर और कॉन्फिडेंस से और ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। नहीं यार आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, दोबारा से फिर लगे। तो गिव अप नहीं करना है, स्ट्रेस लेके पेपर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। क्या रखना है? अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, और पूरे पेपर में अपने आप को मोटिवेट रखना है। जो बच्चा मोटिवेट रहेगा वो पेपर को सोल्व कर देगा। और सबसे मेन चीज है कॉन्फिडेंस। सारा रोला कॉन्फिडेंस का है। हमारे हरियाणा में एक सॉन्ग है, सारा रोला पतली कमर का एक सॉन्ग है। तो मैं कहता हूं सारा रोला पेपर में जो भी मेन चीज है, नीट में सारा मैटर कॉन्फिडेंस है। अगर आपने किसी भी स्टेज पे कॉन्फिडेंस मिस कर दिया तो आपका नीट नहीं होगा। ध्यान रखें, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लगातार 4 क्वेश्चन आपको लगता है यार बहुत डिफिकल्ट है, मुझे नहीं आए, आपका कॉन्फिडेंस खत्म। अरे यार बी पॉजिटिव, सोचो ये 4 क्वेश्चन आपको नहीं आए तो ये दूसरों को भी तो नहीं आए ना, ये सब किसी को नहीं आए यार। मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल सभी के लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो इसमें गिव अप क्यों कर रहे हो यार? कॉन्फिडेंस लूज क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो व्हाई आप लोग इतना जल्दी गिव अप क्यों कर देते हो यार? मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक चीज ध्यान रखें, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, नीट के पेपर में जिसका
400 स्कोर आता है, जिसका 600 स्कोर। आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन कर रखी थी, पेपर वाले दिन 400 वाला बच्चा, 500 वाला और 600 वाला बच्चा, 400 से लेके 500 600 ये सारे बच्चे इक्वल हैं। इस बात को अपने दिमाग में फीड कर लेना। प्रैक्टिकल बात बता दी आपको मैंने। ये जिस बच्चे का टेस्ट सीरीज में 400 का स्कोर, 500 का स्कोर और 600 का स्कोर आया था, वो सारे बच्चे बराबर हैं। मैटर करेगा कि वो नीट वाले दिन 180 मिनट को कैसे खेलते हैं, 180 मिनट को कैसे प्ले करते हैं, सारा मैटर इस दिन पे होगा। ये ध्यान रख लेना। ये चीज मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई कैन गिव मैनी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे अपने लाइफ में देखे हैं जिसका टेस्ट सीरीज में स्कोर 400, 420, 430, 380 तक आया है और उन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है। टेस्ट सीरीज, लास्ट की टेस्ट सीरीज तक स्कोर 400 की एवरेज में था, लेकिन पेपर वाले दिन उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनका दिन अच्छा गया और उनका नीट क्रैक हुआ। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका टेस्ट सीरीज का स्कोर 580, 590, 600 आता था और वो बच्चे नीट वाले दिन स्ट्रेस लेके कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, कॉन्फिडेंस लॉस कर देते हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं होता। तो ये अपने दिमाग में फील करके चले कि 400 से लेके 600 वाला बच्चा सभी बराबर है ऑन द नीट डे, ऑन द नीट डे। अब मैटर करता है कि 600 वाले ने स्ट्रेस ले लिया, 400 वाले ने नहीं लिया, तो 400 वाला 600 पे पहुंच जाएगा और 600 वाला 400 पे आ जाएगा। ये अपने दिमाग में फील कर लेना। तो सबसे खास बात आपको बता दी, कॉन्फिडेंस। अपने दिमाग में ये रखें, अपने दिमाग में ये रखें कि मेरे को बेस्ट टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, मैंने हार्ड वर्क किया है सारी साल। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को मोटिवेट रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अपने आप से बातें करें। कॉन्फिडेंस रखने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप अपने हार्डवर्क को याद रखें, आपने कितना हार्डवर्क किया है। आप अपने टीचर्स की हार्डवर्क को देखें, टीचर्स के हार्डवर्क को देखें। आपके टीचर्स ने आपके साथ कितना हार्डवर्क किया है, आपने कितना हार्डवर्क किया है, आपके पेरेंट्स ने आपके साथ कितना हार्डवर्क किया है। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, जिसने काम किया ना भगवान भी उसके साथ होता है। जिसने काम किया उसको फल जरूर मिलेगा भाई, जिसने काम किया है भगवान उसको फल जरूर देगा, बेशर्ते आप अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच रखें थ्रू आउट एग्जाम। बात करते हैं पॉजिटिव अप्रोच ऑन द एग्जाम डे, एग्जाम डे बिफोर और आफ्टर दोनों। एग्जाम से पहले भी अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें और एग्जाम्स के बाद भी ड्यूरिंग एग्जाम भी अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें। ये ना सोचें, मैंने आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब बच्चा एग्जाम में बैठा है तो वो इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है यार। फील लाइक कि मैं घर पे बैठा हूं। कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टली बताऊं, मैं कई बार बच्चों के बात बोलता भी हूं कि बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट, आप लोगों की बायो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं पता वाटसन क्रिक ने मॉडल कब दिया था, मुझे नहीं पता हेर्शेचेज ने एक्सपेरिमेंट कब दिया था, मुझे नहीं पता एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, मुझे नहीं पता कि आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम लोगों को कुछ नहीं याद होता है टीचर्स को। लेकिन अगर एक टीचर और एक बच्चा जब एग्जाम देता है तो टीचर हमेशा अच्छा स्कोर क्यों कर लेता है? क्योंकि टीचर को कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सोल्व कर लूंगा। आप मेरे पास एग्जाम क्वेश्चन लेके आते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम सुने होते हैं, लेकिन हम उसको सोल्व कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस है। और सारा मैटर कॉन्फिडेंस पे टिका हुआ है। जिस बच्चे ने कॉन्फिडेंस रख लिया वो बच्चा मार नहीं खाएगा। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, राइट? स्माइलिंग फेस, अपना फेस को स्माइलिंग रखें यार, स्माइलिंग फेस अपना रखें। तो प्यारे बच्चों, और मुझे लगता है कोई पॉइंट आपको रहता है बताना। आप ऑलरेडी बहुत आपने हार्ड वर्क किया है। आप यू आर द स्टूडेंट ऑफ बेस्ट फैकल्टी। आप लोगों ने हार्ड वर्क किया, आपके टीचर्स ने आपके साथ हार्ड वर्क किया है। आपके केमिस्ट्री टीचर ने, आपके फिजिक्स टीचर ने, आपके बायो के टीचर ने आपके साथ कितना हार्ड वर्क किया। आप लोगों ने कितने नोटबुक फिलअप कर दिए, आप लोगों ने कितने एमसीक्यू सॉल्व करके देखे हैं। तो आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो?
यार बी पॉजिटिव, बी कूल, आराम से जाए यार, स्माइलिंग फेस से जाए। आई कैन डू, अपने आप को, या आई कैन डू, अपने आप को आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, एंड आई विल डू, मैं करके दिखाऊंगा। भगवान भी आपके साथ होगा। और जो ऐसे बैठा है, हे भगवान आज तो नीट है, पता नहीं मेरा तो क्या होगा यार, ये आएगा वो आएगा ये आएगा, अरे यार आई डोंट नो क्या लास्ट टाइम पे वो पढ़ रहा है यार। भाई सारी साल आपने क्या किया था यार, मुझे स्माइल आती है। और कई बार एग्जाम हॉल के अंदर देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस लिए बैठे हैं, अरे यार स्माइल टू ईच अदर, स्माइल करने एक दूसरे को यार, पेपर जैसा होगा होगा, कॉन्फिडेंस पहले ही क्यों, स्ट्रेस क्यों ले रखा है, स्ट्रेस लोगे तब कैसे क्वेश्चन गलत होगा। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहे, पॉजिटिव रहे, और अपने हार्डवर्क पे विश्वास रखें। आपने हार्डवर्क किया तो पक्का आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और अगर आप मोटिवेट हो, कूल हो, स्ट्रेस नहीं ले रखा, तो आपके जो क्वेश्चंस है ना वो अपने आप ठीक होते चलेंगे। और फिर भी कब कहीं पे ये लगे कि क्वेश्चन मुश्किल है तो कोई बात नहीं, उसको पॉजिटिव अप्रोच रखें। यार मुझे मुश्किल लग रहा है, मैंने इतनी हार्डवर्क कर रखी है, मेरे को सारी एनसीईआरटी याद है, तो इसका मतलब ये सभी के लिए मुश्किल है, तो सभी का गलत होएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो ये थी प्यारे बच्चों एक बेस्ट स्ट्रेटजी, जो मुझे लगता है कि भाई आप एक तो टाइमिंग का ध्यान रखें, टाइम मैंने आपको बता दिया, ये मुझे जो लगता है ये टाइम है। हाँ, मैं इसमें बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आई एम ए टीचर ऑफ बायोलॉजी, तो मैं तो बायो के बारे में ज्यादा बता सकता हूँ कि बायो को स्पीड के चक्कर में बायो का नुकसान ना करें, क्योंकि बायो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। बायो में इजीली बच्चा 330, 340, 330 इजीली निकालता है। और मैंने कई बच्चों से पूछता हूँ कितना स्कोर है, 280, 290, भाई इसका दिस इज नॉट फेयर। आपको आपकी इतने मार्क्स की बायो आपको नॉर्मली आपकी होती है, घर आके बच्चा बोलता सर ये 10 क्वेश्चन तो मुझे आते थे, गलत हो गए, 10 मींस 50, जोड़ना 50 इसमें, सर 8-9 क्वेश्चन तो मैंने जानबूझ के गलत हो गए। अरे वो जानबूझ के गलत नहीं है, वो तूने स्ट्रेस दे रखा था, वो तूने स्पीड कर रखी थी बायो में, इसलिए तेरे क्वेश्चन गलत हो गए। तो प्लीज ऐसी मिस्टेक ना करें, बायो को एटलीस्ट दें 50 मिनट। तो मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा कितनी देर में करते हो बायो, बच्चा बोला 35 मिनट। हद है भाई, पेपर करवाया उसके सामने, दिए पेपर 35 मिनट में 7-8 क्वेश्चन, तो वो बोला सर ये तो मैं ठीक कर लेता। अरे भाई कर लेता, अब तो टाइम जा चुका है, 180 मिनट है, कितनी मिनट है, 180 मिनट। और एक लास्ट जो आप कर सकते हो, एक लास्ट और आप काम जरूर कर लेना, अभी आपके पास दिन है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे भी, तो मैं आपको आप सभी के पास एक पेपर, 1 या 2 पेपर सेंड कर दूंगा, मैं आपके पास फुल सिलेबस के पेपर सेंड करता हूं। इसमें आपको डोंट थिंक अबाउट स्कोर, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं स्कोर 300 से लेके 300 नहीं 400 से लेके 600 वाले सारे बच्चे बराबर हैं। मैटर करता है कि उस दिन उसका दिन कैसा जाएगा। हो सकता है एक दिन सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो जाए और उसी दिन क्या पता जहीर खान 36 रन बना दे, 4 छक्के मार दे, क्योंकि उस दिन जहीर खान का दिन है, राइट। तो ध्यान रखें आपका दिन कैसा, उस दिन अपने दिन पे विश्वास रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, कूल रखें, स्ट्रेस ना लें, स्माइलिंग फेस से जाए, पेपर अच्छा होगा, डोंट वरी, आपने हार्ड वर्क रखा है, मुझे आप लोगों पे विश्वास है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है मुझे ये विश्वास है कि वो बच्चे 320, 330, 340 ऑन एन एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा है एनसीईआरटी का, आपको एनसीईआरटी टिप्स पे है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन जानबूझ के आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, स्ट्रेस लेके आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, फिर हम लोगों को भी दुख होता है, आपको आपका कैरियर खराब हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आपको फुल सिलेबस पेपर सेंड कर दूंगा, और इस फुल सिलेबस को आप ना क्या करना है, आप अपने घर पे 2 बजे 2 से 5 इसको सोल्व करना है, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम 2 से 5 है, तो 2 से 5 इसको सोल्व करना है, एक फुल सिलेबस पेपर मैं आपको अब सेंड करता हूं, और आप एक टाइम चेक करना अकॉर्डिंग टू दिस टाइम मैनेजमेंट देखना कि आपका कुछ स्कोर पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, डेफिनेटली 20-30 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। आप क्या करना, आपकी बार मैं आपको एक फुल सिलेबस पेपर सेंड कर दूंगा, इसमें आपको क्या करना है, नेट 2 बजे पेपर को सोल्व कर लेना है, स्टार्ट कर देना नेट 2 बजे, और नेट 5 तक पेपर स्टार्ट को कंप्लीट कर देना। ध्यान रखना 50, 50 और 80
50 मिनट फॉर बायोलॉजी विद OMR, 50 मिनट फॉर केमिस्ट्री विद OMR, 80 मिनट फॉर फिजिक्स विद OMR, राइट। और ये OMR को बीच बीच में आपको फिलअप करना, ताकि बीच बीच में आपका जो स्ट्रेस था वो खत्म होता रहे, आपका ब्रेन जो टायर्ड हो गया था वो खत्म होता रहे। और आप ये करके देखना। मैं आप सभी को ये पेपर पेन टेस्ट, ये आपके पास पेपर आ जाएगा, PDF आप सभी के पास में सेंड कर दूंगा ग्रुप में, सभी के पास PDF आ भी चुका है या सेंड कर दूंगा। कोशिश करना कि उस PDF को आप प्रिंट निकलवाओ और उसको सोल्व करके देखो, और साथ में OMR करना प्लीज। इससे क्या होगा है, इससे आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी कि हमें 2 से 5 एग्जाम देना है। एटलीस्ट 2 पेपर आप जरूर सोल्व करें और मुझे जरूर बताएं। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि सर मेरे को ना ये प्रॉब्लम होती है, तो आप प्यारे बच्चों विदाउट हेजिटेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माय कॉन्टैक्ट नंबर। और फिर भी किसी को लगता है कि सर मेरा ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो टॉक टू योर टीचर्स। आपके अपने टीचर से, जो भी आपका फेवरेट टीचर है, वो फिजिक्स का है, वो केमिस्ट्री का है कि वो बायो का है, उन टीचर से बात करें। 2 मिनट उनसे मिल लें अगर मिल सकते हो तो, 5 मिनट 2 मिनट उनसे मिलें। वो आपको अच्छा फील करवाएंगे, वो आपको अच्छे से बताएंगे कि बेटा ये कर ले। और इस टाइम पे अब लास्ट के 3 डेज हैं आपके पास, 3-4 डेज हैं, तो इस टाइम पे कुछ नया ना करें, कुछ भी नया करने की कोशिश ना करें। जो आपको आता है उसको रिवाइज करें। और लगता है कि ये मुझे नहीं आता, तो ये सोचना है कि ये एग्जाम में नीट में ही नहीं आएगा, नीट में ही नहीं आएगा यार, बात खत्म। पॉजिटिव रखना अपने आप को, हमें तो नेगेटिव होने से बचना है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और अब लास्ट के जो डेज हैं, इनमें सैटरडे तो हमारे पास थोड़ा सा ही है, शाम को 6 बजे तक का ही, उसके बाद हमें रिलैक्स करना है। ध्यान रखें, ब्रेन को रिलैक्स रखें प्लीज, क्योंकि आपका ब्रेन ही तो काम करेगा। अगर आपने स्ट्रेस ले रखा है, ब्रेन को थका रखा है, रात को लेट तक पढ़ते रहे, और फिर आप एग्जाम वाले दिन अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, राइट। ब्रेन स्ट्रेस रहेगा तो फिर वो काम करना बंद कर देगा, इसलिए अपने ब्रेन को थकाए ना। स्पेशली सैटरडे शाम को 6 बजे के बाद पार्क में घूमें, पेरेंट्स से बात करें, एग्जाम का स्ट्रेस ना लें, ज्यादा एग्जाम के बारे में ना सोचें, अपने दोस्तों से बात कर लें, हाय हेलो कर लें दोस्तों से। तो ये था प्यारे बच्चों, आई ट्राई माई बेस्ट कि इस स्ट्रेटजी से आपको कुछ बेनिफिट हो। बाकी जिन बच्चों ने हार्ड वर्क कर रखा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैम। डेफिनेटली विद माई क्लोज फिंगर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, भगवान से हमेशा दुआ करता हूँ कि जिन बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क कर रखा है, जिन बच्चों ने हमारे साथ लग के बहुत काम किया, मुझे पता है कि बच्चे कितना हार्ड वर्क करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, हमें देखते हैं, सर मेरी इस बुक की ये डाउट है, मेरी ये डाउट है, तो हम बच्चों से देखते हैं कि दे आर डूइंग एक्स्ट्रा हार्ड वर्क। तो बेटा इन चीज़ों को फॉलो करें, अपने हार्ड वर्क को खराब ना होने दें। डोंट ओवरटेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। It was the opinion from an expert of biology by Naveen Tanda. I am a teacher of biology from last 13-14 years से biology teach कर रहा हूँ। तो मैं practically जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेके मैंने आज सोचा था कि बच्चों को कुछ बातें बता दी जाए। पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ये वीडियो अपने बच्चों के साथ देख के उनको जरूर समझाएं कि बेटा देखो ऐसे ऐसे होता है, राइट। थैंक यू, गुड नाइट, enjoy your study, best of luck for NEET. May you come out with flying colors. Thank you. Enjoy that.